21 जुलाई को महावीर चौक पर समाजवादी पार्टी के धरने के दौरान हुए विवाद के बाद दर्ज मुकदमों को लेकर जिले की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। पुलिस कार्रवाई के विरोध में समाजवादी पार्टी की नेत्री डॉक्टर मोनिका सिंह शुक्रवार से जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई। उनके साथ उनके पति और सपा नेता युधिष्ठिर पहलवान, जो इस मामले में जेल जाने के बाद फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, सहित बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। धरना स्थल पर समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोनों पक्षों पर समान कार्रवाई की मांग की। मोनिका जी भूख हड़ताल पे बैठी है, आज आप बताइए क्या है मामला, क्यों भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा आपको? 21 तारीख को महावीर चौक पर हमारा समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतर मंतर पर गिरफ्तार कर लिए गए थे। प्रत्येक जिले में ये धरना प्रदर्शन चल रहा था और यहाँ पर भी बड़ी शांतिपूर्ण चल रहा था। एक दारू पीकर कुलदीप नाम का अराजक व्यक्ति वहाँ पहुँचा, बताया जा रहा है बीजेपी का था, और उसने वहाँ पर पहले ही देखो घूमना शुरू कर दिया। पहले मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, और फिर जैसे ही युधिष्ठिर पहलवान जी वहाँ पर भाषण देने लगे, उसने उन पर उंगली की और बदतमीजी की, सबको डराया धमकाया। वहाँ पर दंगा फैलाने का जितना उससे काम होना चाहिए था उसने किया। जो काम हमारे द्वारा किया गया, हमने उसे रोकने का प्रयास किया। ये काम पुलिस प्रशासन का था। उसे गिरफ्तार करके उसे जेल भेजने का काम एसपी सिटी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसकी मेडिकल कराएंगे और इसे जेल भेजने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको कि कोई षड्यंत्र का अंदेशा है आपको? ये सब राजनीतिक दबाव है। एसएसपी के माध्यम से रात को ही हमारे पे मुकदमा दर्ज होता है, बाया एसएसपी, नीचे से नहीं, बाया एसएसपी पर ये मुकदमा दर्ज होता है, और बिना नोटिस के, असंवैधानिक तौर पर, बिना नियम कानून के युधिष्ठिर पहलवान जी की गिरफ्तारी होती है, जेल भेज दिया जाता है। मेरे पर भी तमाम मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। पहले भी झूठे मुकदमे में पहलवान जी को भेजने का काम किया। बीजेपी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं एक दलित महिला हूँ, मेरे साथ अवैध व्यवहार किया गया, मेरी कोई सुरक्षा नहीं, मेरे प्रति कोई न्याय नहीं। वहाँ पर जो आरोपी था उसको शरण देने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है, क्योंकि उस पर कोई किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसने तमाम धाराओं का, संविधान का, नियम कानून का उल्लंघन किया। उसे मुकदमे दर्ज होकर उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था। आप भूख हड़ताल पे कब तक रहेंगे? मैं तब तक रहूंगी जब तक हमारा संविधान जिंदा नहीं रहेगा। इन्होंने संविधान को मारने का काम किया, हत्या करने का काम किया है। जब तक अन्याय पर न्याय की जीत नहीं होगी तब तक रहूंगी। जब तक कुलदीप आरोपी, मुख्य आरोपी वहां जेल नहीं जाएगा तब तक मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ। तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूंगी। वीडियो में आप उसके पीछे भागते हुए दिखाई दिए। मैं तो पकड़ रहे थे, पुलिस प्रशासन ने उसे सेव कर रही थी, और उसको भगाने का काम भी पुलिस प्रशासन का था। मेरे द्वारा तो प्रयास ये था कि उसको पकड़ा जाए और पुलिस को दिया जाए, जबकि 50-60 पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। ये काम जो मैं कर रही थी, मेरे पति कर रहे थे, वो काम पुलिस प्रशासन को करना चाहिए था। ऐसे बड़ी घटना हो सकती है। इससे पूर्व भी हमारे समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला हुआ। जो जिला अध्यक्ष है जिया चौधरी को मारा गया, पीटा गया। यही हमारे प्रदर्शन में यही षड्यंत्र था। इसके द्वारा बड़ा अंजाम कुछ घटने का हो सकता था। हमारे जो भी कार्यकर्ता थे उनको फंसाने का काम हो सकता था। इनका ये उद्देश्य था कि वहाँ दंगा हो, फसाद हो और इन समाजवादियों को जेल भेज दिया जाए। डॉक्टर मोनिका का आरोप है, मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे खिलाफ मुकदमे। साथ ही भूख हड़ताल पर बैठी डॉक्टर मोनिका सिंह ने आरोप लगाया कि महावीर चौक पर धरने के दौरान कुलदीप सिंह ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज की तथा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने पुलिस को शिकायत दी, लेकिन आज तक कुलदीप सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके विपरीत पुलिस ने उनके पति और सपा नेता युधिष्ठिर पहलवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर दिए। डॉक्टर मोनिका सिंह ने कहा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि न्याय की है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। भावुक होते हुए उन्होंने कहा, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो यहाँ से मेरी लाश जाएगी। क्या है मामला, आपके साथ क्या रहा? मोनिका जो मेरी धर्मपत्नी भूख हड़ताल पे बैठी है, तो वो जो भूख हड़ताल पे बैठी, जो नौजवान जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके वहाँ पे जो है अखिलेश भैया भी उनके समर्थन में गए थे।
अखिलेश भैया, राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। तो उन्हीं के समर्थन में हम यहाँ मुजफ्फरनगर जनता इस पर बैठे थे, महावीर चौक पे बैठे थे। तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा था कि अखिलेश भैया को छोड़ा जाए। इसी को लेके कुलदीप नामक व्यक्ति वहाँ पे पहुँचता है, जो नशे में पूरा चकनाचूर था, और उसने वहाँ से आके मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करी और मेरे साथ भी बदतमीजी करी। पूरी पार्टी के साथ जो है उसने बदतमीजी करी। जो लड़ाई का मोमेंट है, जहाँ से लड़ाई शुरू होती है, उस पर तो आज लोग कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पे, मेरी पत्नी पे और 5-7 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज करके, और मुझे कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। पुलिस ने पकड़ के मुझे जेल भेज दिया। 5 दिन में जेल लेके आया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ, किस तरह देखता है पुलिस की इस कार्रवाई को? आपने भी इसमें कोई कार्रवाई की मांग की थी? हम लगातार इस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमने जो है 22 तारीख को सब जगह फैक्स किए, और जो है फिर 27 तारीख को किए, फिर 29 तारीख को। लगातार हम उस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब किस तरह न्याय चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। युधिष्ठिर पहलवान बोले, विपक्ष को बनाया जा रहा है निशाना। जी हां, उनका आरोप है कि विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय एक पक्ष की शिकायत पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जांच में जो भी दोषी मिले उसके खिलाफ कार्रवाई हो। महावीर चौक विवाद के बाद दर्ज मुकदमे में सिविल लाइन पुलिस ने सपा नेता युधिष्ठिर पहलवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वर्तमान में वो न्यायालय से जमानत मिलने के बाद बाहर है और अब अपनी पत्नी डॉक्टर मोनिका सिंह के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण में शिकायतकर्ता सुमन विहार निवासी कुलदीप सिंह की तहरीर पर एसएसपी के आदेश के बाद सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार 21 जुलाई 2026 की रात करीब 11 बजे कुलदीप सिंह महावीर चौक पर पानी लेने के लिए रुका था। उसी समय वहां समाजवादी पार्टी का धरना चल रहा था, जहां कुछ लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्थानीय मंत्री, पूर्व मंत्री और अन्य नेताओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे। कुलदीप सिंह का आरोप है कि जब उसने एक सामान्य नागरिक होने के नाते इसका विरोध किया तो युधिष्ठिर पहलवान, उनकी पत्नी डॉक्टर मोनिका सिंह और 6-7 अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। कुलदीप सिंह ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू होने के बाद महावीर चौक विवाद एक बार फिर राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक और सपा नेता पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ कुलदीप सिंह की तहरीर पर दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। फिलहाल डॉक्टर मोनिका सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों और भूख हड़ताल को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई नया आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। साथ ही जिले की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।